Hello everyone, welcome back my channel. Today topic is Unit 2 Theory of Demand. ये हमारी Theory of Demand सेकंड थ्योरी है यूनिट 2 में। इसमें हमने जो इंट्रोडक्शन है वो अज्यूम करते हैं हम कंज्यूमर है वो रैशनल है और जो कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमाइज द यूटिलिटी, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, इसलिए जो कंज्यूमर है वो रैशनल है। इन ट्रेडिशनल थ्योरी जो परंपरागत थ्योरी है वो डील करती है कार्डिनल अप्रोच से, जिसे हम यूटिलिटी को 1, 2, 3 नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। और जो मॉडर्न थ्योरी है वो डील करती है ऑर्डिनल अप्रोच से, जिसे हम रैंक है वो दे सकते हैं, अपने जो सेटिस्फैक्शन है उसे रैंक दे सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वी यूज़ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल। ये हम जो प्रिंसिपल यूज़ करें हैं वो 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल, सेकंड है इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल है वो जो पीपल है उसकी ओन चॉइस है उस पर बेस्ड होता है कि वो अपनी चॉइस से बेस्ट कंजप्शन को चूज़ करता है। और इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल वो होता है जहाँ पर प्राइस को एडजस्ट किया जाता है, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पे होती हैं, जहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल है। दिस यूनिट फोकस ऑन ऑर्डिनल अप्रोच एंड थ्योरी ऑफ डिमांड। ये जो हम रियल प्रेफरेंस थ्योरी है वो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें देखेंगे या टीच करेंगे। उसमें ये हमारी जो अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है, जो मॉडर्न अप्रोच है, और इसमें हम जो अपनी यूटिलिटी है उसे रैंक दे सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की। हमें फर्स्ट जो किसी भी गुड्स के कंजप्शन से इतनी प्रेफरेंस फर्स्ट है वो रैंक हम उसे दे सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम रैंक दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेफरेंस एंड यूटिलिटी। ए प्रेफर ओवर बी, यानी ए इज़ प्रेफर्ड ओवर बी, यानी जो हमारा जो ए है वो मोर देन है और कॉन्ग्रेंट है बी के, यानी ए कंज्यूमर जो कंज्यूमर है वो फील्स बेटर अंडर सिचुएशन ए सिचुएशन पर बेटर फील करता है देन अंडर बी की बजाय। रिविल प्रेफरेंस अप्रोच, ये इसे हम रिविल प्रेफरेंस अप्रोच है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये जो रिविल प्रेफरेंस अप्रोच है 3 बिल्डिंग ब्लॉक पर है वो बेस्ड है, 3 बिल्डिंग ब्लॉक पर बेस्ड है। 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स आर बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट पैरामीटर्स। और जो 3 बिल्डिंग ब्लॉक है वो डिफरेंट 3 पैरामीटर पर बेस्ड हैं। फर्स्ट हमारा पैरामीटर है कंजम्पशन सेट, जहाँ पर कंज्यूमर है वो की चॉइस है ओनली 2 कमोडिटी वेक्टर है वो लेता है। कंज्यूमर की जो चॉइस है वो उसमें वो 2 कमोडिटी को लेता है। X1 एंड X2 बिलोंग करते हैं X कमोडिटी से, ओ एंड X1 एंड X2 है वो बिलोंग करते हैं R+2 स्क्वेयर। 2 स्क्वेयर मीन जितना हमारी कमोडिटी है, यानी यहाँ पर हमारी 2 कमोडिटी है। R+2 स्क्वेयर का मीनिंग होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स, और जो 2 है वो नंबर्स ऑफ कमोडिटी की, जो कंज्यूमर है वो कितनी कमोडिटी का सेट यहाँ पर ले रहा है। X1 एंड X1 X2 बिलोंग करते हैं R+2, विच मीन्स ये जो है इसका मीनिंग है ऑल दी पॉसिबिलिटी आर पॉजिटिव, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं कंज्यूमर के कंजप्शन सेट में वो पॉजिटिव है। सो कंजप्शन सेट रिप्रेजेंट्स ऑन पॉजिटिव क्वाड्रेंट। जो कंजप्शन सेट है इसलिए वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे है, वो उसे हम डिटरमाइन करते हैं। ये हमारे क्वाड्रेंट है, यहाँ पर जो पॉजिटिव है और यहाँ पर माइनस और पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस और माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यानी हमारा जो कंज्यूमर सेट है वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है वो रिप्रेजेंट होता है। जो x है वो बिलोंग करता है R+n, यानी n है नंबर ऑफ कमोडिटी। इफ़ x हैट, जो x हैट है वो X1 कमोडिटी हैट X2 जितनी भी हम कमोडिटी ले रहे हैं उन सभी के नंबर्स
के इक्वल है वो बिलोंग करता है आर प्लस एन, यानी जितनी भी कमोडिटी है उनकी संख्या। एक्स हैट है इक्वल है एक्स के इक्वल है। यहाँ पर हम जो कंजप्शन सेट है यहाँ पर ले रहे हैं, ये x1 कमोडिटी है, ये x2 कमोडिटी है, ये हमारा टू सेट है x1 और x2। x1 x2 आर कमोडिटी बंडल्स। और ये यहाँ पर जो जिगजैग रेखा है इसे हमें ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है x1 सेट को और x2 सेट को, जो हमारी जो बजट लाइन है उसके अंडर में होते हैं, और ये फिजिबल सेट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिबल सेट। जो फिजिबल सेट है ये अटेनेबल सेट है, यानी यहाँ पर जो भी सेट है ये बजट लाइन के अंडर है या बजट लाइन पे है, तो उसे हम अटेनेबल सेट बोलते हैं। स्पेंडिंग इनकम, यानी जो हमें मनी इनकम है वो दी हुई है, मान लीजिए कि कंज्यूमर की इनकम वो 100 रुपीज़ है, और टू गुड्स हैं वो भी उसे दी हुई है, और प्राइसेस हैं वो भी गिवन है, और फिजिबल चॉइस है, यानी गुड्स और प्राइसेस को के कम्बिनेशन को मिला के जो हमारी मनी इनकम से ये लेस देन और इक्वल है वो होनी चाहिए, मोर देन हमारी मनी इनकम के ये फिजिबल चॉइस नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है कैन नॉट एक्सीड मनी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिजिबल सेट इज ए सबसेट ऑफ कंजप्शन सेट। जो फिजिबल सेट है वो कंजप्शन सेट के सबसेट हैं। उसके बाद है प्रीफ्रेंस सेट, जो थर्ड है हमारा प्रीफ्रेंस सेट है, और इसे हम इसका रिलेशन है मोर देन और कॉन्ग्रेंट। x1 और x2 बिलोंग करते हैं x कमोडिटी से, देन द रिलेशन इज, हमारा रिलेशन बनेगा वीक प्रीफ्रेंस बोलते हैं हम, जब हमारी x1 मोर देन और कॉन्ग्रेंट है x2 के, तो वीक प्रीफ्रेंस होती है। और स्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस कब होती है, जब x1 कमोडिटी मोर देन होती है x2 से। और इंडिफरेंस होती है जब x1 और कॉन्ग्रेंट का साइन है x2, ये हमारा इंडिफरेंट होता है, इंडिफरेंस होती है, इसलिए ये हमारा प्रेफरेंस सेट है। ये हमारी आज की क्लास थी प्रेफरेंस थ्योरी पे MEC 101 के कॉन्टेक्स्ट में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।